अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। रियासत मदीना कैसे बनी, कैसे चली और कैसे फैली, इस सिलसिले की एक वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं, पार्ट 1। और अगर वो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने रियासत मदीना की बुनियाद रखते हुए क्या क्या इक़दामात किए गए उसके बारे में बात की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के बाद मदीना में रियासत कायम करने में 5-6 महीने लगे, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो काम ज़रूरी थे वो आपने किए, जिसमें मस्जिद नबवी की तामीर, मुसलमानों का आपस में भाईचारा और यहूदियों और मुशरिकीन के क़बाइल के साथ मुआहिदात करना था। तो ये सारा काम प्रोसेस 5-6 महीने मुकम्मल हो गया। मुसलमान अपनी जगह पर जम गए और एक तसल्ली के साथ, आराम के साथ उनको काम करने का मौका मिल गया। अब हुआ ये कि मुशरिकीन मक्का, जहाँ से मुसलमान हिजरत करके उनके जुल्म व सितम से तंग आकर हिजरत करके मदीना आए थे, उन मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि मुसलमान तो अब वहाँ पर जाकर बड़े मज़े से रह रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से दोबारा शरारतें करना शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहली शरारत ये की कि वहाँ से मदीना में अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि यहाँ पर एक बड़ा सरदार था और हुजूर की आमद से पहले मदीना के लोगों ने इसको अपना बादशाह बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी, इसके लिए ताज भी बना दिया था, लेकिन हुजूर की आमद की वजह से इसकी हैसियत और वक़्त कम हो गई, लिहाजा वो मंसूबा नहीं आगे चल सका। चुनाचे मुशरिकीन मक्का ने वहाँ से अब्दुल्ला बिन उबई को ख़त लिखा, कुरैश वालों ने ख़त लिखा कि हमारे कुछ बगोड़े यानी भागे हुए लोग वहाँ से आ गए हैं आपके पास, हमारे किसी के बेटा है, किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, तो इन लोगों को आपने अपने पास बना दी है। तो याद रखना, या तो इनको मदीने से निकाल दो, वरना हम एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मदीना पर हमलावर होंगे और तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी बहनों और बेटियों के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी बड़ा धमकी अमेज़ ख़त उसने अब्दुल्ला बिन उबई को लिखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके ऊपर रौब डालने के लिए आपने पेट्रोलिंग गश्त शुरू कर दिए। पेट्रोलिंग गश्त का मतलब ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की छोटी छोटी टोलियाँ, उनको आप भेज देते थे किसी तरफ, मशरक़ की तरफ, शिमाल की तरफ, जनूब की तरफ, मुख्तलिफ सिमतों में भेज देते थे। सहाबा किराम हथियार लेके जाते थे, गश्त करते थे। इस पेट्रोलिंग जो दस्ते होते थे, इनका मकसद ये होता था कि एक तो मुशरिकीन जितने भी हैं, कबाइल जितने भी हैं, इर्द गिर्द जितने देहात हैं, कबाइल हैं, लोग हैं, उन पर ज़रा दाग बैठे कि मुसलमान कमज़ोर नहीं है। और दूसरा मकसद इसका ये होता था कि मक्का के जो मुशरिकीन जो वहाँ बैठकर अब भी बाज नहीं आ रहे थे, शरारतें कर रहे थे, उनके काफ़िलों पर नज़र रखना कि उनके काफ़िले कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा धमकाना, ताकि वो मुसलमानों की धमकी की वजह से, मुसलमानों के रौब की वजह से शरारतें करना बंद कर दें। चुनाचे आम तौर पर यह होता है कि हम मुसलमान, ये कहा जाता है कि इस्लाम का सबसे पहला गज़वा या सबसे पहली जंग वो जंग बदर है, तो लोग आम तौर पर, आम लोग ये समझते हैं कि शायद ये पहली जंग है और इस्लाम में सबसे पहली ये जंग हुई है और इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ, लेकिन उससे पहले का जो 1 साल है, उस 1 साल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 मुहिम्मात रवाना की, जिनमें कुछ सरिये थे, कुछ ग़ज़वे थे। अच्छा, ये सरिया और ग़ज़वा इसको भी समझ लें। ग़ज़वा उस लश्कर को कहा जाता है जिसमें ख़ुद बनफ्स नफीस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होते थे और ख़ुद भी जाते थे। तो जिस लश्कर में ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम शरीक होते थे उसको ग़ज़वा कहा जाता था, उस जंग को या उस सफ़र को जो जंग की नीयत से होता था। और जिस लश्कर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं होते थे, ख़ुद मदीना में होते थे, लेकिन आप सहाबा किराम का एक दस्ता, एक ग्रोह, एक लश्कर बनाकर आप भेज दिया करते थे किसी को अमीर बनाकर, तो उस लश्कर को सरिया कहा जाता है। तो ये फ़र्क है। ग़ज़वे में ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिसमें लश्कर में शरीक होते उसको ग़ज़वा कहा जाता है, और जिसमें ख़ुद शरीक न होते सहाबा किराम को भेजते उसको सरिया कहा जाता है। तो सन 2 हिजरी की जंग बदर से पहले, हिजरत के बाद और जंग बदर से पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1 साल के अंदर 8 ग़ज़वे और 8 सरिये आपने किए। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अल्लाह के रसूल नबी थे, बल्कि एक मुदब्बिर हुक्मरान भी थे। आप के अंदर एक ऐसी लीडरशिप थी कि हर तरफ आपकी नज़र थी। बड़ी
खुश उसलूबी के साथ आप हुक्मरानी कर रहे थे और तमाम हालात पर और खित्ते की सूरत हाल पर आपकी पूरी नज़र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ अपने जासूस मुकर्रर किए हुए थे जो पल पल की खबरें आपको देते थे कि फ़लाँ जगह पर क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पर क्या हो रहा है, और एक एक रिपोर्ट आपके पास आती थी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरियों और गज़वात का जब आगाज़ किया तो सबसे पहला जो सरिया है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्च 623 ईस्वी में रवाना किया। ये पहली हिजरी थी और हिजरत का पहला साल था, उसका आखिर था और मई का महीना था और 623 ईस्वी सन थी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो आपके चचा थे उनकी क़ियादत में 30 मुहाजिरीन की साथ आपने एक दस्ता आपने रवाना किया और उनको ये हिदायत दी कि फ़लाँ जगह पर तुम जाना और उस जगह से काफ़िला गुजरेगा कुरैश वालों का जिसमें अबू जहल भी है और 300 अफराद हैं, उसके साथ जाकर जो है वो उस पर हमला करना या जो भी वहाँ पर जाकर अपना ताकत का मुजाहरा करना। चुनाचे हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों को 30 साथियों को लेकर ये दस्ता रवाना हुआ, लेकिन ये थोड़े से लेट हो गए और वो काफ़िला जो है वहाँ से पहले से गुजर चुका था। इस सरिये को सरिया सैफुल बहर भी कहा जाता है। और फिर उससे अगले ही महीने यानी ये मार्च का महीना था, अब अगले अप्रैल के महीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सरिया रवाना किया। इस सरिये को सरिया राबिया कहा जाता है। इसमें उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी यूँ समझ लें कि आपके कज़न थे ये, इनकी क़ियादत में आपने 60 सवारों को भेजा, 60 सहाबा इकराम को इनकी क़ियादत में भेजा कि काफ़िला जो है वो कुरैश वालों का जा रहा है, उसको जाकर देखो। चुनांचे ये हजरात सफ़र करते हुए बड़ी तेज़ी के साथ गए और वो काफ़िले के पास ये पहुँचे। काफ़िले की क़ियादत अबू सुफियान कर रहा था और उसमें काफ़ी माल तिजारत भी था और आमना सामना हुआ दोनों लश्करों का, तीर अंदाजी भी हुई, एक दूसरे पर तीर भी फेंके, लेकिन उस इलाके का जो एक कबीले का सरदार था वो बीच में आ गया और उसने दोनों को यानी वो लड़ाई जो थी उसने रोक दी, दोनों को बीच में आकर सालसी करके उस लड़ाई को उसने रोक दिया। फिर उससे अगले ही महीने यानी मई के महीने में पहला लश्कर मार्च में, दूसरा अप्रैल में, अब तीसरा लश्कर मई के महीने में, यानी बड़ी तेजी के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते जो है वो पेट्रोलिंग दस्ते रवाना कर रहे थे। अब मई के महीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दस्ता रवाना किया। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में 20 सहाबा इकराम इस सरिये में शरीक थे और इनको ये हिदायत की कि खर्रार एक जगह का नाम था, फरमाया वहाँ तक तुमने जाना है, उससे आगे नहीं जाना, वहाँ तक जाओ और वो जो काफ़िला आ रहा है उसके सामने ताकत का मुजाहिरा करो। चुनांचे ये हज़रात वहाँ तक गए, लेकिन ये थोड़े से लेट हो गए और काफ़िला पहले वहाँ से गुजर चुका था। इसके बाद ग़ज़वा वद्दान है, विद्दान या वद्दान जो है ग़ज़वा है, ये अगस्त के महीने में पेश आया। यानी मई के बाद फिर 1-2 महीने कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दस्ता रवाना नहीं किया। अगस्त के महीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ़्स नफीस 70 सहाबा इकराम के साथ ग़ज़वा वद्दान के लिए निकले और इसका टारगेट भी एक काफ़िला था, लेकिन काफ़िले के साथ आमना सामना नहीं हो सका। लेकिन इस सफ़र में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में एक कबीला आता था, बहुत बड़ा कबीला था, उनके साथ मुलाकात की, उसके सरदार के साथ मुलाकात की और उसके साथ भी मुआहिदा करके, अमन मुआहिदा करके उसको मुआहिदे के अंदर जकड़ दिया और 15 दिन के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी हुई। फिर उससे अगले ही महीने यानी सितंबर के महीने में फिर एक ग़ज़वा हुआ, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ़्स नफीस 200 सहाबा इकराम को लेकर लश्कर लेकर रवाना हुए और इस लश्कर का और इस दस्ते का या पेट्रोलिंग का मकसद भी उमय्या इब्न खलफ जो कुरैश के एक बहुत बड़ा सरदार था उसका तिजारती काफ़िला था और उसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए 200 सहाबा इकराम को लेकर, लेकिन यहाँ पर भी कोई मामला पेश नहीं आ सका और काफ़िला शायद पहले वहाँ से निकल चुका था। फिर इसके बाद इसी सितंबर के महीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और ग़ज़वे के लिए तशरीफ़ ले गए और यहाँ पर मामला ये पेश आया था कि एक जंगजो था, मुशरिक जंगजो था, ज़बन बिन जाबर फहरी, इसने मुसलमानों की चरागाह पर हमला करके कुछ माल वगैरह लूट लिया था। तो इसके ताक़ब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर निकले और इसका बदर तक इसका पीछा किया, लेकिन ये भाग चुका था और काबू में नहीं आया, तो वहाँ से बगैर किसी लड़ाई के वापसी हो गई। 7वां ग़ज़वा ग़ज़वा ज़िल अशीर है। ये वो ग़ज़वा है कि जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सहाबा इकराम के साथ एक काफ़िले के ताक़ब में निकले। ये वो काफ़िला था कि जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था और इस काफ़िले के बारे में इत्तला मिली थी कि मुशरिकीन ने यानी मक्का के लोगों ने अपना पूरा सरमाया, यानी उनके पास कुल जितना माल था, जितना सरमाया था, वो इस काफ़िले के अंदर रखा था और उनका मकसद ये था कि इस यानी सरमाए से
शाम से लाकर हम माल लाकर फरोख्त करेंगे और उससे जितना मुनाफा होगा उस सारे मुनाफे को एक ऐसी जंग पर खर्च करेंगे जिस जंग के जरिए हम मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। यानी वो एक जंग की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ा तिजारती मिशन उनका जो था वो रवाना किया था। इसकी हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सहाबा इकराम के साथ इस काफिले के ताक़ब में निकले। लेकिन जिस शाहराह से इसने गुजरना था और जहाँ से गुजरना था वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि वो काफिला पहले ही यहाँ से गुजर चुका है। और याद रखें कि यही वो काफिला था कि जब ये शाम से माल तिजारत लेकर वापस आया था तो इसके ताक़ब में फिर जो लश्कर निकला था हुजूर अलैहिस्सलाम की क़यादत में 313 सहाबा इकराम के साथ, और वही जो है आगे जाकर ग़ज़वा बदर की उसने शक्ल इख्तियार कर ली थी। तो ये वाला वो काफिला था। तो ये 7 ग़ज़वे हो गए इससे पहले, यानी ग़ज़वा बदर से पहले। उसके बाद 8वां एक सरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया। इसमें सिर्फ 12 सहाबा इकराम थे और बहुत बड़ा मिशन था, बड़ा तवील मिशन था और खुफिया मिशन था और बड़ा मुश्किल मिशन था। चुनाचे सिर्फ 12 सहाबा इकराम को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि तुम नखला जाओ। नखला कहाँ है? मदीना से मक्का, और मक्का से भी आगे ताइफ की तरफ जाएं तो दरमियान में नखला आता है। यानी यूं समझ लें कि 400 किलोमीटर बनता है तकरीबन, ये कोई 400 या 500 किलोमीटर का सफ़र बनता है। इतने दूर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र रखी हुई थी और आपको इत्तला मिलती थी, आपके जासूस इत्तला देते थे और पल पल की खबर थी। आपको पता था कि नखला से एक काफिला गुजरेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ मदीना और कहाँ मक्का और फिर मक्का से भी आगे नखला, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिले को भी नहीं छोड़ा और उस पर भी नज़र रखी और 12 सहाबा इकराम की का एक छोटा सा सरिया आपने दस्ता रवाना किया। लेकिन ये रवानगी बड़ी अजीब तरीके से हुई। रवानगी इस तरह हुई कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 सहाबा इकराम को उनका एक अमीर बनाया, अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और एक ख़त दिया उनको, और उस खत के अंदर ये हिदायत लिखी कि क्या करना है तुमने। लेकिन उनको नहीं पता था, वो जो 12 सहाबा इकराम थे उनको ये नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत दिया, कागज़ दिया कि ये कागज़ लो, इसके अंदर मैंने कोई बात लिखी हुई है, इसको तुमने अभी नहीं खोलना। 2 दिन तक इस तरफ यानी मशरक की तरफ कह लें या मगरब की तरफ एक रुख आपने बता दिया कि इस रुख पर तुमने सफ़र करना है। 2 दिन चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जब 2 दिन तुम्हारे पूरे हो जाए ना, उसके बाद इस पर्ची को खोल के पढ़ना, फिर खोल के पढ़ना, इसके अंदर जो बात लिखी हुई उस पर अमल करना। इनको नहीं पता था कि क्या मामला है। इन्होंने पर्ची जेब में रखी और चल पड़े। सफ़र करते रहे 1 दिन 2 दिन। जब 2 दिन मुकम्मल हुए तो 2 दिन के बाद उसको खोला, उसके अंदर लिखा हुआ था कि नखला जाओ, नखला में काफिला वहाँ से गुजरेगा, उस काफिले के साथ जो है वो ताकत का मुजाहरा करो या जो भी मामला, जो भी हिदायत दी थी। चुनाचे ये इन्होंने जब पढ़ा तो थोड़े से कुछ जाहिर है बीच में 1-2 सहाबा इकराम या कुछ के थोड़ी सी इस तरह भी हो गया ना कि आदमी थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है बाज़ औक़ात कि बहुत मुश्किल मिशन है, इतना लंबा सफ़र, मक्का से भी आगे हमने जाना है। और फिर सवारी का भी मसला था कि बंदे 12 थे, ऊँट 6 थे और 6 में से भी एक गुम हो गया था। यानी 2-2 आदमी एक ऊँट पर बारी बारी सवार होते थे और एक ऊँट रास्ते में गुम हो गया। वो जिनका ऊँट गुम हो गया वो 2 बेचारे पैदल चल रहे थे। तो बड़ा मुश्किल मामला था। तो जो अमीर था इस लश्कर का, उसने कहा कि जिसने वापस जाना है वापस चले जाओ, कोई मेरी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं है, और जिसने मेरे साथ चलना है तो चले। तो बहरहाल ये सफ़र करते करते पता नहीं कई दिनों के बाद वहाँ नखला में पहुँचे और वहाँ से वाक़तन एक काफ़िला गुजर रहा था। और मामला ये पेश आया कि ये हुर्मत वाले महीनों की आखिरी तारीख थी, यानी 29 तारीख थी या 30 तारीख, 29 या 30 तारीख थी मेरे ख्याल में, इस तरह कोई तारीख थी। और हुर्मत वाले महीनों में जंग करना मना होती है, जंग करने की इजाज़त नहीं होती। तो ये 29 तारीख थी। अब इन्होंने जब काफ़िले को देखा तो इन्होंने कहा कि अगर काफ़िले को अभी न पकड़ा तो ये इस वजह से न पकड़ा कि हुर्मत वाला महीना है तो फिर ये काफ़िला निकल जाएगा और फिर हमारा इतना लंबा सफ़र करना बेकार हो जाएगा। और अगर हम इसको पकड़ते हैं तो फिर ज़ाहिर थोड़ी बहुत लड़ाई भी होगी, तो फिर वो हुर्मत वाले महीने की खिलाफ वर्जी होगी। तो उन्हें क्या करना चाहिए? मशवरा किया। मशवरे में यही तय पाया कि हम इतने दूर से सफ़र करके आए, इतना बड़ा मिशन है, तो हमें हमला कर देना चाहिए। चुनाचे नजरात ने उस काफ़िले पर हमला किया। एक आदमी मारा गया, एक फरार हो गया और 2 बंदों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और उस काफ़िले के अंदर जितना माल था, चमड़े का सामान था, खजूरें थी और इस तरह की तजारती जितना माल था, वो सारा माल लेकर वहाँ से वो बाहर से जिस रास्ते से गए थे खुफिया, उसी रास्ते से फिर सफ़र करते हुए मदीना पहुँच गए। जब मदीना में पहुँचे
तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार किया कि तुम्हें हुर्मत वाले महीने में जंग नहीं करनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि तुम जंग करो, तुमने ये गलत किया है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को भी रिहा कर दिया और वो जो एक कत्ल हुआ था उसका जो दियत होती है, खून बहा जो होता है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। और यहाँ पर फिर इस वाक़े की वजह से मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों के खिलाफ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया और उबारा, देखो जी ये तो कहते हैं हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह को मानते हैं, ये है वो है। तो इन्होंने हुर्मत वाले महीने का कोई ख्याल नहीं रखा और हुर्मत वाले महीने में इन्होंने उसको पामाल किया है। चुनांचे इस मामले पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 217 नाजिल की, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिश-शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। फरमाया कि ये आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में सवाल करते हैं कि इनमें जंग करना कैसा है, इस पर एतराज़ करते हैं, इस पर प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आप कह दीजिए कि हुर्मत वाले महीनों में बिल्कुल ठीक है, जंग नहीं करनी चाहिए, बुरी बात है, लेकिन इस बात को भी तुम देखो कि तुमने बेगुनाह मुसलमानों को उनके घरों से निकाल कर बेदर कर दिया, वो अब अपने मक्का को छोड़कर मदीना में रह रहे हैं, तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, तुम मुसलमानों को मस्जिद हराम में नमाज ही नहीं पढ़ने देते। तो ये तुम्हें नहीं नज़र आता और ये छोटी सी बात तुम्हें नज़र आ गई जी, ओ जी इन्होंने जंग कर दी हुर्मत वाले महीने में, वो तुम्हें नज़र नहीं आता। इतने बड़े बड़े तुम जुर्म करते हो, वो सारे जराइम तुम्हें नज़र नहीं आते। तुम मुसलमानों को मस्जिद हराम में नमाज नहीं पढ़ने देते, वो तुम्हें नज़र नहीं आता। और एक छोटी सी झड़प हो गई तो वो तुम्हें इतने बड़ा उस पर तुमने तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये कि जंग बदर से पहले ये 8 मुहिम्मात थी जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बेदार मगज़ी का, आपकी हिकमत अमली का, आपकी हुक्मरानी का, कि आप सल्लम कितनी यानी बेदार मगज़ी के साथ, होशियारी के साथ पूरे खित्ते पर आपकी नज़र थी और एक एक चीज़ की आपको इत्तला मिलती थी और एक एक चीज़ पर आप नज़र रखे हुए थे। और इन सरियों की वजह से, इन पेट्रोलिंग दस्तों की वजह से पूरे खित्ते पर मुसलमानों का एक रोब और दबदबा बैठ गया। ठीक, इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है आगे इससे जो वाक़यात हुए उन पर भी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें।